प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट रविंद्र कौर फिर से आपके बीच में मौजूद हूँ कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को आपके साथ फिर से शेयर करूँ। और जो आज का मेरा थॉट है वो है हमारा डर और हमारा दर्द। ये डर और दर्द हमारी ज़िंदगी में, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में इवन बना रहता है। और उसके ऑपोजिट परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल के अनुसार नीति वचन 24 उसका 5 में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। और इसी के बीच में जब हम नीति वचन 24 उसका 10 में देखते हैं, लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में विपत्ति के समय साहस छोड़ दें तो हमारी जो शक्ति है बहुत ही कम है। लेकिन इसी के ऑपोजिट एक और वर्स है, वो लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। ये बुद्धिमान पुरुष कौन है? इसी के बीच नीति वचन 9 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मतलब बुद्धिमान वही है जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, जो परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नित्य अपने आप को जानकर चलता है। और उसी के अनुसार लिखा है, परम प्रधान को जानना ही समझ है। यही शक्तिमान है, वही प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है जो परमेश्वर को जानता है, जो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख जानकर चलता है, जो परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखता है। मैं इस वर्ष को दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन 24 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है और बुद्धिमान वही है जिसके अंदर परमेश्वर का डर है। और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। मतलब ज्ञानी वही ज्ञानवान है जो परमेश्वर को जानता है और समझता है। और उसी के साथ वो व्यक्ति परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखता है। जब हम परमेश्वर के वायदों की ओर देखें तो भजन संहिता 34 उसकी 4 और 5 आयत में ऐसा लिखा है, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मतलब जब हम समझदारी के साथ परमेश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख के अपने कार्य को करते हैं, और तब क्या होता है, यहाँ जैसे भजनकार लिखता है कि मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मुझे पूरी रीति से, पूरी तरह से डर से आज़ाद कर दिया, डर को मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया। वो डर मेरे अंदर फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, स्पिरिचुअली हो सकता है और इकोनॉमिकली भी हो सकता है। वही जितनी बार मैं परमेश्वर के पास गया उसने मेरे भय को मेरे अंदर से दूर कर दिया। और उसी के साथ अगली इसकी वर्स में देखें, लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। जितनों ने परमेश्वर पर भरोसा रख के उसकी तरफ देखा वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में लज्जित नहीं होने पाए। बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने उनकी सोच और उनकी समझ से कहीं ज़्यादा काम किया। उसी के साथ मैं एक कैरेक्टर जो बाइबल में से मैं लेना चाहती हूँ वो है सुलेमान राजा। उसने अपनी एबिलिटी के अनुसार परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ बुद्धि मांगी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन, राज्य, महिमा, वैभव सब कुछ साथ में दिया। और उसी के साथ अगर एक और मैं उदाहरण देना चाहूँ वो है नए नियम में से देखते हैं, जब यीशु मसीह अद्भुत काम करते हुए जा रहे थे तो उनके पीछे एक समय ऐसा आया जब 5000 लोग एक साथ चल रहे थे। उसमें स्त्रियों और बच्चों की गिनती को नहीं गिना गया, उनको काउंट नहीं किया गया। सिर्फ पुरुषों की गिनती 5000 थी, लेकिन उसमें बच्चे भी थे और औरतें भी थे। वो सब यीशु मसीह के पीछे 3 दिन से चल रहे थे। और एक समय ऐसा आया जब वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उनके लिए खाने का कोई भी सोर्स नहीं था। तब यीशु मसीह ने उनके लिए एज ए प्रोवाइडर बनकर उनके लिए अद्भुत काम किया। और यीशु मसीह ने उन्हें 5 रोटियां और 2 मछलियों में से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को, मतलब 5000 सिर्फ पुरुषों की गिनती है, औरतें और बच्चों की उसमें गिनती नहीं है। मतलब 5000 से कहीं ज़्यादा लोगों ने उस खाने में से खाया। मतलब वहाँ पर उन्हें खाना मिला जहाँ पर कोई भी सोर्स नहीं था। ये यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा है। और उसी के साथ अगर मैं तीसरी उदाहरण लेना चाहूँ वो है ज़क्कै की, जो लूक 19 में लिखी है। लूक 19 उसका
अगर देखें 1 से 5 आयत तक, उसमें एक जकई नामक व्यक्ति है। वो हाइट में बहुत ही छोटा है। वो उसके अंदर एक डिज़ायर आई, उसके अंदर एक इच्छा आई कि यीशु मसीह को वो देखे, और वो यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था कि वो कैसा है। उसने उसके बारे में सिर्फ सुना था, और उसने क्या किया, जबकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी, उसने अपने हाइट से एक थोड़ा लंबा पेड़ ढूंढा, और उसने उस पेड़ पे चढ़ के वो यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह का प्लान उसके लिए कुछ और ही था। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे जकई, जब यीशु मसीह उसके पास पहुंचा, यीशु मसीह ने उसकी ओर देख कर कहा, हे जकई, इस पेड़ पर से तू नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। इंग्लिश में अगर देखें तो उसने कहा, फॉर टुडे आई मस्ट स्टे एट योर हाउस। मेरे लिए ये ज़रूरी है, मेरे लिए ये अवश्य है कि आज मैं तेरे घर में रहूं। और आगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा यीशु मसीह ने उसके साथ खाना भी खाया। मतलब वो व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह का प्लान उसके लिए था कि वो उसके घर में रहे और उसके साथ बैठ के खाना भी खाए। ये उदाहरण, इसके साथ बहुत सारी बाइबल में ऐसी उदाहरणें हैं जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य की सोच से कहीं ज़्यादा काम किया, मनुष्य की स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में काम किया, और मनुष्य के आइडिया से कहीं ज़्यादा परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में कार्य किया। आज भी वही परमेश्वर हमारे बीच में है। और इब्रानियों में लिखा है, परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं। वो पहले भी हमारी चिंता करता था, आज भी वो हमारी चिंता करता है, और आगे भी वो हमारी चिंता करता रहेगा। चाहे वो हमारे अंदर डर, हमारी चिंता का कारण, हमारे डर का कारण, हमारे दर्द का कारण कोई भी हो, लेकिन आज भी परमेश्वर उसमें से अपने अद्भुत कामों को करने के लिए हमारे बीच में है। वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें हमारे सारे कष्टों से छुड़ाता है, और वो हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देता। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो हमारा परमेश्वर है, और हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसने हमसे वायदा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर को तो वो तुम पाओगे। लिखा है, ये परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ। खटखटाओ, जितनी बार हम परमेश्वर के उस दरवाजे को, जो प्रार्थनाओं के साथ हम नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, उतनी बार वो यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए दरवाजे को खोलेगा। आज भी परमेश्वर हमारे दर्द को दूर करने की सामर्थ रखता है। आज भी परमेश्वर हमारे अंदर के डर को ख़त्म करने की सामर्थ रखता है। हमारा आने वाला कल भी परमेश्वर के हाथ में है। हमारा जो पास्ट था, जो हम बिता आए हैं, अपनी ज़िंदगी को हम ख़त्म कर आए हैं, वो भी परमेश्वर के हाथ में था, और आगे भी हम परमेश्वर के हाथ में भी होंगे। आज हमारी ज़िंदगी में या हमारे परिवार में या हमारे देश में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उसमें परमेश्वर का कार्य आज भी हो रहा है। उसने कभी भी हमें छोड़ा नहीं है। लेकिन शर्त यही है, जैसे कि भजन संहिता 34 में से हमने पढ़ा, जितने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, वो ऐसे हैं, फ्रेट नॉट, ही लव्स अस, फेट नॉट, ही होल्ड्स अस, फियर नॉट, ही कीप्स अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, और अभी भी आपका कार्य हमारी ज़िंदगी में है परमेश्वर। अगर हम अपनी पिछली ज़िंदगी को देखें, तब भी हम आपके हाथ में ही सुरक्षित थे। अगर हम आगे की ओर देखें, तब भी जितने भी दिन आपने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए ठहराए हैं, हम उससे बढ़कर नहीं जा सकते मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारी ज़िंदगी के हर दिन आपके हाथ में है। और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जब आज भी आप हमारे साथ हैं और कार्य कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय को लेकर, फ्यूचर के लेके जो भी डर है,
जो भी दर्द है परमेश्वर, आप उसे भी डील करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस समय मेरे साथ जितने भी जन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, अगर वह किसी डर में है या ऐसे किसी दर्द में है, चाहे वो उनके पास का डर है, चाहे उनके अंदर फ्यूचर का दर्द है या डर है, परमेश्वर प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से वो दर्द को प्रभु आप हील कीजिए। उस डर को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप दूर कीजिए और परमेश्वर आप हयात दें कि आप हमारे साथ हैं। और चाहते परमेश्वर प्रभु जी, जबकि हमने अपनी आंखों को आपकी ओर लगाया है, आपका वचन कहता है जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रार्थना करते इस समय मेरे साथ जितने भी जन इस प्रार्थना में शामिल है, आप उन्हें इनलाइटन करें, आप उन्हें ज्योतिमय करें, आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर कि आपके अद्भुत कामों को वह देख सकें। और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति इस समय जो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, आप उन्हें स्ट्रेंथन करें कि जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी विपत्ति को देखते हैं और जब उसे फेस करते हैं, हम प्रभु परमेश्वर उसमें असहाय होकर प्रभु जी डर के साथ उसको प्रभु उसमें हारने ना पाए, परंतु परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से प्रभु जी बलवान होकर, स्ट्रेंथन होकर परमेश्वर बुद्धिमानी के साथ प्रभु उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु आगे की ज़िंदगी को, आगे के समय को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। और इस समय मेरे साथ जितने भी मेरे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनको और उनके परिवारों को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हुए और उन सब पर आपकी सलामती चाहते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद करते हैं पर आप सबका। पिछली बार जो मैंने वीडियो भेजी उसमें बहुत सारे मुझे लाइक्स मिले, बहुत सारे कमेंट्स आपने किए, उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। और धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और आपने ये समय मुझे दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करती हूँ जो अभी भी हमारे बीच में है और काम कर रहा है। सबको जय मसीह।